के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि एक फिल्म जिसे नेशनल अवार्ड मिल जाता है, जिस फिल्म की काफ़ी तारीफ की जाती है, जिस फिल्म को कहते हैं कि ये पूरे सिनेमा का ट्रेंड चेंज कर रही है, लेकिन जब वो फिल्म प्राइम टाइम पर टीवी पर दिखाई जाती है तो दिखाने से पहले उस पर बैन लगा दिया जाता है। सरकार की तरफ से एक निर्देश आते हैं कि इस तरीके की फिल्में रात को 11 बजे बाद ही दिखाई जाएं तो ठीक रहेगा। इसके साथ ही काफ़ी सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि फिल्म को जहां एक तरफ नेशनल अवार्ड मिलता है, दूसरी तरफ उस फिल्म को प्राइम टाइम में दिखाने के लिए मना कर दिया जाता है। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। फिल्म के विज्ञापन लगातार आते रहे। बड़े पर्दे पर दर्शकों ने फिल्म को खूब देखा। बच्चों ने भी देखी, जवानों ने भी और बुजुर्गों ने भी। हालांकि प्रतिक्रियाएं अलग अलग रही। फिल्म को राष्ट्रीय अवार्ड भी मिले। ये बात हो रही है मिलन लूथरिया द्वारा निर्देशित फिल्म द डर्टी पिक्चर की। फिल्म सिल्क स्मिता के जीवन चरित्र पर आधारित है, जो एक नृत्य स्टार के उत्थान और पतन को दिखाती है। जैसे ही फिल्म को छोटे पर्दे पर दिखाने की तैयारी की जाती है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के दिशा निर्देशों के कारण सोनी टीवी पर द डर्टी पिक्चर का प्रसारण रोक दिया जाता है, जबकि फिल्म यूए सर्टिफिकेट से पास है। तर्क ये दिया जाता है कि जब बच्चे किसी प्रोग्राम के साथ बड़े पैमाने पर जुड़े हों, उस दौरान किसी अनुपयुक्त प्रोग्राम को दिखाना नहीं चाहिए, इसलिए द डर्टी पिक्चर प्राइम टाइम में नहीं दिखाई गई। दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया कि चैनल को दिन और शाम के समय इस तरह के प्रसारण से बचना चाहिए। चैनल अगर चाहे तो रात 11 बजे के बाद फिल्म को दिखा सकता है। उस दौरान ज्यादातर माता पिता अपने बच्चों के मार्गदर्शन के लिए उपलब्ध रहते हैं। ये दिशा निर्देश टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के नियमों पर आधारित है। इस घटनाक्रम के बाद अब बहुत से सवाल खड़े होने लगे हैं। सवाल खड़ा होता है कि क्या अब ये सरकार तय करेगी कि दर्शकों को कब क्या देखना चाहिए और क्या नहीं। सवाल सरकार के विरोधाभास को लेकर भी खड़ा होता है कि जब फिल्म दिखाने लायक ही नहीं थी तो फिल्म को राष्ट्रीय अवार्ड देने का औचित्य ही क्या रह जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीसी न्यूज। और अभी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं समाजशास्त्री राजीव गुप्ता। राजीव जी, स्वागत है एचबीसी न्यूज पर। राजीव जी, एक फिल्म आती है डर्टी पिक्चर नाम की। उस फिल्म को लेकर के एक बहस छिड़ती है कि इस फिल्म में काफी खुलापन है, लेकिन जब वो फिल्म उसको नेशनल अवार्ड मिल जाता है, लेकिन दूसरी तरफ जब वो फिल्म टीवी पर दिखाने की बारी आती है तो उसको प्राइम टाइम में दिखाने से सरकार मना कर देती है। क्या लगता है आपको, ऐसी फिल्मों को समाज को बिगाड़ने में काफी बड़ा रोल होता है इस फिल्मों का? नहीं, मुझे तो लगता नहीं कि फिल्में कोई समाज को बिगाड़ रही हैं जी। मुझे बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि ये जो कल्चरल फ्रीडम है, देखिए भारतीय समाज और भारतीय समाज की संस्कृति, इसमें इतना लचीलापन है, इसमें इतनी टॉलरेंस है कि ये किसी एक डर्टी पिक्चर को दिखाने से या किसी चीज के दिखाने से इसकी पूरी सांस्कृतिक अस्मिता को चुनौती मिल जाए, मुझे लगता नहीं कि ऐसा संभव है। हाँ, इतना जरूर है कि सरकार के सामने चूंकि इस वक्त बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं और वो चुनौतियां इतनी जबरदस्त हैं कि जिनका सामना करने में वो अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं। जनता को वो जवाब दे नहीं सकते, जनता की समस्याएं बढ़ रही हैं, तो जनता को उन मुख्य समस्याओं से कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने के लिए डर्टी पिक्चर या दूसरे सवालात उठाए जा रहे हैं, ताकि जनता इन सब चीजों में जुड़ जाए और उसकी जो अपनी मुख्य समस्याएं हैं, जो उसकी मुख्य परेशानियां हैं, उन परेशानियों की तरफ वो एजिटेट ना हो या आंदोलन का रुख ना अपनाए। राजीव जी, लेकिन पिछले लंबे समय से बार बार ये मांग उठती रही है कि टीवी पे क्या दिखाया जाना चाहिए या नहीं, इसको एक नियंत्रित किया जाना चाहिए। संसद में भी इस पे बहस हुई है। तमाम राजनीतिक दल और समाजशास्त्रियों ने भी इस बात की मांग की है कि इस तरह के ऐड नहीं दिखाए जाएं जो बच्चों के मन को दुष्प्रभावित करते हैं। इस तरह के फिल्में बच्चों को नहीं दिखाई जाएं जो हिंसक हों। इस सारी मांगों की क्या मतलब है? अब डर्टी पिक्चर, हम केवल मीडिया के एक एस्पेक्ट को ना कहीं ना कहीं उस पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, उस पर उंगली उठा रहे हैं। अन्यथा हमारी अपनी संस्कृति में इतनी विसंगतियां हैं, जो विसंगतियां हमको परिवार के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस के रूप में दिखती हैं, हमको कास्ट एट्रोसिटीज के रूप में दिखती हैं, हमको जितने भी जिस तरह के ह्यूमिलिएशंस हैं, वो ह्यूमिलिएशंस हमको साफ साफ नजर आते हैं। हमको कास्ट के आधार पर, धर्म के आधार पर इतने तरह की समाज के अंदर विसंगतियां मौजूद हैं। उन विसंगतियों का सामना तो व्यक्ति यथार्थ के रूप में कर रहा है और वो सब उसकी जिंदगी को प्रभावित कर रहे हैं। हम बजाय उन चीजों की तरफ ध्यान देने के इन चीजों की तरफ ध्यान देने लगे हैं जिनका कोई बहुत बड़ा प्रभाव। राजीव जी
राजीव जी आप आपका एक्सेसिबल है, मुश्किल से 19 या 20% लोगों के राजीव जी क्या आपका ये कहना है कि बच्चों को भी वो सारी चीजें देखने की छूट होनी चाहिए जो ए सर्टिफिकेट में केवल वयस्कों के लिए है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चों को कोई छूट होनी चाहिए। मैं सिर्फ ये, जैसे आपके पास चाइल्ड लॉक सिस्टम चलता है, अगर मीडिया अपने खुद ही किसी प्रकार के सेल्फ कंट्रोल का मैकेनिज्म बना ले तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। मीडिया डिसाइड कर ले, खुद ही बैठ करके अथॉरिटीज डिसाइड कर लें कि कौन सी चीज किस समय दिखाई जानी चाहिए। पर राजीव जी सरकार ने यही तो किया कि आखिर में जो प्राइम टाइम है उसमें बच्चे ज्यादा दर्शक होते हैं और इसलिए उसे प्राइम टाइम के बाद दिखाया जाए, तो इसमें सरकार की ओर से कहां गलती है? नहीं, सरकार की तरफ से गलती है, जो मैं सरकार की गलती मान रहा हूं कि आप प्राइम टाइम को डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन प्राइम टाइम से पहले, प्राइम टाइम के बाद में इतनी ज्यादा चीजें दिखाई जाती हैं जिसकी कोई अपनी लिमिट नहीं है। आप कौन से समय को निर्धारित करेंगे? आप जब सुबह सुबह देखते हैं, मैं एक चीज आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे कोई अंतर नजर नहीं आता अगर हमको लगता है कि डर्टी पिक्चर को दिखा करके हम लोगों की इंस्टिंक्ट को उठा रहे हैं, लेकिन मैं सवाल करना चाहूंगा उसी सरकार से और मीडिया से कि जब आप यहाँ पर ज्योतिष के द्वारा दिए गए जो प्रवचन दिखाते हैं या जो जिस तरह के अनुमान दिखाते हैं, जिस तरह की भविष्यवाणी दिखाते हैं, जिस तरह से लोगों को इनसिक्योरिटी के दौर में ले जाते हैं, जिस तरह से आप जो साइंटिफिक टेम्पर है उसको रिजेक्ट करते हैं, उस चीज को दिखाया जाना चाहिए क्या? तो राजीव जी एक गलती हो रही है, इसका मतलब तो ये नहीं है कि जो हमारी सामाजिक मान्यताओं में जो चीजें अभी एक्सेप्टेबल नहीं है, जो हम मानते हैं कि हमारा समाज मानता है, हमारी परंपरा ये मानती है कि बच्चों के लिए वो चीजें वर्जित हैं, क्या उनसे बच्चों को दूर नहीं रखा जाना चाहिए? नहीं, मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूँ कि क्या बच्चों को कास्ट एट्रोसिटी से दूर नहीं रखा जाना चाहिए? बिल्कुल वो राजीव जी वो बिल्कुल वो डिमांड होनी चाहिए निश्चित तौर पे, लेकिन हम जब देखते हैं कि कोई किसी ज्योतिष के खिलाफ या इस तरह की बातों के खिलाफ कोई माहौल नहीं बनता, लेकिन सरकार ने जब एक कदम उठाया कि कम से कम नंगापन दिखाने की तो बच्चों को जरूरत नहीं है, तो इसमें क्या गलत किया? उठा रही है कि इस समय दिखाया जाना चाहिए, मुझे उस पर कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि उस चीज को उस वक्त ना करें। आप अगर कोई सरकार क्यों कहे सर, मीडिया खुद ही मीडिया की एजेंसीज, लेकिन राजीव जी हम देख रहे हैं कि पिछले 3-4 दशकों से केवल यही चर्चा हो रही है कि मीडिया अपने ऊपर खुद ही आचार संहिता लगाए, दूसरी ओर सरकार के ऊपर कहा जा रहा है कि सरकार नहीं करे, लेकिन हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं उसके बावजूद स्वच्छंदता मीडिया के जरिए बढ़ती जा रही है, फिल्मों के जरिए बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं एक अंत तो होना चाहिए, यदि सरकार को या मीडिया को किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी। नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि लोकतांत्रिक प्रणाली के अंदर हर इंस्टीट्यूशन को अपने आप में कुछ रेगुलेटरी मैकेनिज्म लाने चाहिए, क्योंकि अगर हमने आज सरकार को ये अनुमति दे दी और सरकार ये निर्देश देने लगेगी तो फिर सरकार बहुत समय पर ऐसे भी निर्देश देगी जहां आपको लगेगा कि ये निर्देश नहीं दिए जाने चाहिए। और मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी की तरफ से फांसीवाद की तरफ जाने का ये बहुत सरल रास्ता हो जाएगा। एक चीज को आप नियंत्रित करवाएंगे कि सरकार के द्वारा, तो कल सरकार दूसरी चीजों को नियंत्रण करने का प्रयास राजीव सरकार दिखाना। राजीव जी फिर तो सभी लोग डिमांड करने लगेंगे, कल को दुकानदार मांग करने लगेंगे कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट हटा दिया जाए, हम स्वयं ही आचार संहिता बना लेंगे, इस तरह से सभी डिमांड करने लगे तो क्या? तो सही, आचार संहिता अगर वहां पर बनती है तो आचार संहिता बनने के बाद में सरकार का फिर ये काम होता है कि उस आचार संहिता का मूल्यांकन करे। आप मुझे एक चीज बताएं सर, हम चलिए ये नंगेपन को तो हम रोक रहे हैं, लेकिन विधानसभा के अंदर और लोकसभा के अंदर जिस तरह से बदतमीजियां हो रही हैं या वहां पर जिस तरह से लोकसभा के चैनल पर दिखाया जाता है, विधानसभा के अंदर जो कुछ दिखाया जाता है, अखबारों में जो रिवीलेशंस होते हैं और जो जिस तरह की वहां पर अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह से हम परिवार के अंदर गाली गलौज को हमने एक अपनी सांस्कृतिक परंपरा के रूप में स्थापित कर लिया है, उसके बारे में हम क्या ओपिनियन रखें? इसका मतलब आपका ये कहना है कि इन सब पर भी रोक लगनी चाहिए? इन सब, मैं रोक की सवाल नहीं कर रहा सर, इन सब के ऊपर मेरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या सरकार ऐसे कुछ प्रयास कर सकती है जिससे कि हम संवैधानिक जो वो है कॉन्स्टिट्यूशनल पैट्रियोटिज्म, जो संवैधानिक राष्ट्रभक्ति है या देशभक्ति है, हम वो पैदा कर दें। अगर संवैधानिक देशभक्ति को आप किसी भी रूप में ला सकते हैं, चाहे वो मीडिया के माध्यम से लाएं, चाहे आप एजुकेशन के माध्यम से लाएं, चाहे आप डेमोक्रेटिक स्पेस और डोमेस्टिक स्पेस के माध्यम से लाएं, उन सब चीजों को आप स्थापित करें,
मैं इन चीजों पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ इसलिए हूं क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी संस्कृति इतनी व्यापक है, इतनी विशाल है कि उसमें इस तरह की जो ऊंची चीजें हैं, वो ऊंची चीजें हो सकता है एक थोड़े समय के लिए आपको आकर्षित कर दें, लेकिन फाइनली आप उन चीजों से अलग हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर आपका यह कहना है कि सरकार कोई प्रयास करे, इसके बजाय समाज में बदलाव आना चाहिए, समाज अपनी आचार संहिता बनाए और समाज के जो जागरूक लोग हैं, जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो इस मामले में जागरूक हो। धन्यवाद राजीव जी। तो कुल मिलाकर दीपक, बात वही आती है कि सरकार जब कार्रवाई करती है तो निश्चित तौर पे एक परेशानी जरूर पैदा होती है। ये लोकतांत्रिक मूल्यों का तकाजा भी है, लेकिन निश्चित तौर पे जिस तरह की बातें हमारे समाज में फैलती जा रही हैं, जिस तरह का डर्टी पिक्चर का एक सीन हमारे दिमाग पर क्रिएट किया जा रहा है, जिस तरह से हमारे नई पीढ़ी को डर्टी पिक्चर की ओर धकेला जा रहा है, निश्चित तौर पे वो बंद होना चाहिए। हर आदमी मानता है और सरकार की ओर से प्रयास है। निश्चित तौर पे सरकारी प्रयास नहीं होना चाहिए क्योंकि वो लोकतांत्रिक नहीं होता। और सरकारी प्रयास हमने देखे हैं पिछले 60 सालों के इतिहास में, सरकारी प्रयास हमेशा फेल हुए हैं। जब तक समाज ने अपने दिल से किसी चीज को नहीं स्वीकारा है, सरकारी प्रयासों का कोई लाभ नहीं हुआ है दीपक। और सरकारी प्रयासों में कई बार उस मामले में कुछ और भी पहलू ढूंढने की कोशिश की जाती है, उसकी बाद में अभी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं कुछ लोगों की एक आदत होती है कि हमेशा बहती गंगा में हाथ धोने की तैयारी में रहते हैं। तो जब कुछ वक्त पहले पूनम पांडे नाम के मॉडल को बारे में जब चर्चा हुई तो उससे पहले लोग जानते नहीं थे कि पूनम पांडे है कौन। लेकिन जब से पूनम पांडे ने वर्ल्ड कप के दौरान अपनी बयानबाजी शुरू की, तब से वो इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च करने वाले टॉपिक्स में शुमार हो गई। जैसे ही डर्टी पिक्चर को टीवी पर नहीं दिखाया गया, पूनम पांडे फिर से सामने आ गई। किसी को लगती है लॉटरी की तरह, लग गई तो किस्मत खुल जाती है। पब्लिक सामान देखती है, दुकान नहीं। और वैसे भी जब शराफत के कपड़े उतरते हैं, सबसे ज्यादा मजा शरीफों को ही आता है। द डर्टी पिक्चर ने बड़े पर्दे से लेकर छोटे पर्दे पर चर्चाएं तो खूब बटोरी, लेकिन द डर्टी पिक्चर का छोटे पर्दे पर प्रसारण नहीं हो सका। मुझे जो चाहिए उसका मजा सिर्फ रात को ही आता है। हॉट मॉडल पूनम पांडे ने अब अपनी एक हॉट पिक्चर ट्विटर पे अपलोड कर दी है। विवादों में रहने वाली पूनम पांडे ने ट्विटर पर कुछ कमेंट्स भी लिखे हैं। पूनम ने लिखा है, दोस्तों फिल्म डर्टी पिक्चर तो नहीं देख पाए, पर अब मेरा पिक्चर देख लो। उन सब के लिए जो टीवी पर द डर्टी पिक्चर नहीं देख पाए हैं, ये है मेरा डर्टी पिक्चर। पूनम पांडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 के दौरान चर्चाओं में आई थी। पूनम ने कहा था कि अगर भारत वर्ल्ड कप जीतता है तो वो निर्वस्त्र हो जाएंगे। बाद में पूनम पांडे ने अपना अर्धनग्न बाथरूम का वीडियो भी अपलोड किया। दरअसल पूनम पांडे को चर्चाओं में रहने का शौक है और चर्चाओं में रहने के लिए ऐसे कलाकार किसी भी घटना से परहेज नहीं करते हैं, इसीलिए तो अपलोड करते हैं अपनी डर्टी पिक्चर्स। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। जब बात चल रही है डर्टी पिक्चर की, पूनम पांडे की, समाज में बढ़ रहे खुलेपन की और सेंसरशिप की, तो सनी लियोन का जिक्र भी हो जाता है। पॉर्न फिल्मों में काम करने वाली एक्ट्रेस बिग बॉस से पहुंचती है और वहां से बाहर आते आते भारत में सनसनी बन जाती है। साथ ही उसका असल बिजनेस भी पहले से ज्यादा चमक जाता है। तो सवाल यह भी उठता है कि जहां डर्टी पिक्चर को टीवी पर नहीं दिखाया जाता है, वहां सनी लियोन को टीवी पर आने की छूट कैसे मिल सकती है? देश में कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब कोई नहीं देता है। समाज में अश्लीलता परोसी जाती है और देश कुछ लोगों को स्टारडम भी देता है। जहां एक और छोटे पर्दे पर द डर्टी पिक्चर का प्रसारण न होना चर्चा का विषय बना हुआ है, वहीं यहां के लोग सनी लियोन जैसे स्टार को ऐसा स्टारडम भी दे देते हैं जो उनको अपने देश में भी नहीं मिला। सवाल यही खड़ा होता है कि ये स्टारडम देता कौन है? बिग बॉस जैसे रियलिटी टीवी शो से चर्चाएं बटोरकर सनी लियोन ने अपने लिए स्टारडम तो बटोरा ही, साथ ही साथ सभ्य समाज का दूसरी दिशा की ओर जाता चेहरा भी सामने आया।